अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हमारी है जी टाइप्स ऑफ क्रिमिनल। जी तो क्रिमिनल्स की टाइप्स बहुत ज़्यादा सारी होती हैं, बहुत ज़्यादा सारी टाइप होती हैं, क्योंकि ये जो क्रिमिनलिटी है या क्रिमिनोलॉजी है, ये एवर चेंजिंग परप्लेक्सिंग सब्जेक्ट है। ये एवोल्यूशन से गुजरता रहता है। नए मॉडर्न के लिहाज नए इक्विपमेंट जब जैसे आती हैं तो ये इवॉल्व हो रहा है। लेकिन जो मेन इसकी 3 टाइप्स हैं जो क्रिमिनल्स के हवाले से हैं वो हम डिस्कस करते हैं। मेरा नाम है यूनुस फट्टू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये नॉलेज पहुंच सके और आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो ये मेन 3 टाइप्स हैं इसकी। पहली, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, वो लोग जो बेचारे पहली दफ़ा को जुर्म करते हैं। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर जिन्हें कहा जाता है, फर्स्ट टाइम क्रिमिनल्स कहा जाता है। जैसे कि जिसे किसी आदमी को कोई ज़रूरत पड़ी, उसने कुछ चोरी कर ली, उसके पास कोई और हल नहीं था, उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो बंदा तो नेक है, बंदा अच्छा है, बंदा वो मतलब सही सही एक जिसे कहते हैं रिस्पेक्टेड बंदा है, लेकिन उसकी मजबूरी इतनी बड़ी होगी कि उसके पास कोई और चारा नहीं बचा तो उसने कोई क्राइम कर लिया। मैं ये कोई राय नहीं दे रहा कि आपको क्राइम करना चाहिए, जिस तरह की मर्जी ला, तो मैं आपको क्रिमिनोलॉजी के अंदर टाइप्स बता रहा हूँ। तो जी पहली है कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर वाली, कि जिससे हो गया, जो बाद में पछता भी रहा है, जो गिल्ट में भी है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, तो ये है जी फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। तो इनके लिए सज़ाएँ भी ज़रा कम होती हैं, कि ये जो इनको सज़ा कम देनी भी चाहिए, क्योंकि इनसे एक अनइंटेंशनली कोई भी चीज़ हो गई है जो जिसके पे इनको रेगरेट भी है, जो परेशान भी हैं ये कि ये हमसे नहीं होना चाहिए था, ये हमें नहीं करना चाहिए था। तो इसीलिए ये जो है ये उनसे अनइंटेंशनल हो जाता है। नंबर 2 पर जी हमारे पास है हैबिचुअल क्रिमिनल। ये बहुत ख़तरनाक लोग होते हैं। इनकी हैबिचुअल बन जाती है, इनकी हैबिट बन जाती है, ये इनकी आदत बन जाती है क्राइम करना। अगर ये क्राइम ना करें तो इनसे रहा नहीं जाता, ये मजबूर हो जाते हैं क्राइम ना करने से। जैसे कि फ़र्ज़ किया कोई चोर है, अब वो चोर एक दिन से अगर पकड़ा जाता है, कोई चोरी करता, कोई थीफ है, तो अगर कुछ जहाँ से उन्हें चोरी की वहाँ से पकड़ा गया, उन्होंने पुलिस मतलब लोगों ने उसको थप्पड़ मारे, पुलिस के हवाले कर दिया, पुलिस ने पकड़ा उसको जी, कुछ 2-4 दिन 6 माह जेल में रखा। उसके बाद फिर वो छोटे उन्होंने फिर चोरी करनी है, उनकी आदत बन चुकी है। ड्रग्स जो डीलर होते हैं, जो ड्रग्स बेचते हैं, सीरियल किलर्स होते हैं जो पैसे लेके कत्ल करते हैं, और उसके अलावा जो ब्राइबरी करते हैं, जो डकैती करते हैं, इन लोगों की आदत बन चुकी है। ये मुआशरे के लिए नासूर बन चुके हैं, जो बन जाते हैं, जिनकी अब क्राइम आदत बन गई है। अब इनको क्या करना चाहिए? तो इनके लिए जी इनके लिए वर्ड यूज़ है, इनको क्वारंटाइन कर देना चाहिए, इनको अकेले, इनको अलग कर देना चाहिए बाकी सोसाइटी से। फ़र्ज़ करें अगर किसी ने कोई बड़ा जुर्म कर दिया, अब उसकी आदत बन चुकी है, अब वो एक दफ़ा उसने एक जुर्म किया, वो दोबारा फिर कर रहा है, वो फिर कर रहा है। इसे कहते हैं रेसिडिविज़म। जब किसी मुजरम को एक जुर्म के ऊपर सज़ा मिल जाए और फिर वो जब जेल से बाहर आए तो फिर वो क्राइम कर ले, तो वो होती है रेसिडिविज़म। इसे कहते हैं रेसिडिविज़म बिहेवियर। तो वो रेसिडिविज़म का शिकार हो जाते हैं, बार बार जुर्म करते हैं, तो उनको सज़ा देनी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, ताकि दूसरे जो जुर्म कर रहे हैं उनको सबक मिले कि भाई अगर हम दूसरी दफ़ा जुर्म करेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी, और हमें ऐसी सज़ा मिलेगी कि हम फिर हमारा कोई गुजारा नहीं हो पाएगा, या फिर हम दोबारा ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। तो इस तरह उनको सज़ा सख्त से सख्त देनी चाहिए, ताकि वो एक अच्छे लोग बन जाएं, या फिर दूसरे लोग जो हैं उनसे सबक सीख सकें। और उनसे, जैसे ये ज़ैनब मर्डर केस हुआ था, या फिर वो हाईवे वाला वाक़या हुआ था, तो उन लोगों को कैपिटल पनिशमेंट दी गई और उनको और भी सख्त सज़ा देनी चाहिए थी, ताकि जो बाकी लोग हैं उनको सबक मिल सके कि वो दोबारा ऐसा कोई भी जुर्म ना कर सके। उसके बाद ये है प्रोफेशनल क्रिमिनल्स। वो लोग जिनका प्रोफेशन बन चुका है, जिनकी रोजी रोटी बन चुकी है क्राइम, अगर वो क्राइम नहीं करेंगे उनका काम नहीं चलेगा। जिसमें साइबर अटैक्स भी आते हैं, जिसमें वाइट कॉलर क्राइम भी आता है, जिसमें अब जैसा कि बात क्या होता है रियल स्टेट का काम, कि रियल स्टेट की जी एक कॉलोनी काटी जाती है और एक ही प्लाट को 100 लोगों को बेच दिया जाता है। प्लाट एक ही है। ये ऐसे पाकिस्तान के अंदर कई मुकदमात दर्ज हुए कि प्लाट एक ही था। जब सब लोगों आए, उन्होंने कहा भाई ये प्लाट मेरा, उसने कहा मेरा, जिसने कहा भाई मेरा है। तो इस तरह कितने लोग उस एक प्लाट के मालिक, उन सबके पास रजिस्ट्रीज भी थी कि भाई ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन उसमें जो एक्चुअल मालिक है वो सभी थे, सबके पास रजिस्ट्री थी। लेकिन जिसने बेचे थे सब लोगों को एक ही प्लाट, अगर वो प्लाट फ़र्ज़ किया 5 लाख का था, अगर उसने 10 लोगों को बेचे तो 50 लाख तो वो एक प्लाट से लेके गया, हालांकि प्लाट तो 5 लाख का था। साइबर क्राइम्स होते हैं, जो लो क्लरिक्स के क्राइम्स होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ट्रैफिकिंग होती है, हाई जैकिंग होती है, ये सारे के सारे होते हैं प्रोफेशनल किलर्स, प्रोफेशनल क्रिमिनल्स। तो ये थी तीसरी टाइप जी प्रोफेशनल क्रिमिनल्स की।
अल्लाह ताला सब लोगों को क्रिमिनल से बचाए, क्राइम से बचाए। आपको अपनी और अपने बच्चों को आपको चाहिए कि उनको आप उनकी तरबियत ऐसी करें अगर वो छोटे हैं कि उनको क्राइम से नफ़रत हो जाए, जो जिसमें बच्चे बाद में ड्रग लेना शुरू कर देते हैं। तो मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर एक नशे का आदी शख्स जो हैबिचुअल ड्रग एडिक्टेड है, वो कह रहा था कि चाहे आपको ये कहा जाए कि ये जो नशा है इसको एक ट्राई करो, सिर्फ एक दफ़ा पी के देख लो, तो आपको उसको एक दफ़ा भी नहीं पीना चाहिए, एक दफ़ा भी नहीं टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो फर्स्ट जो टेस्ट होगा आपको हो सकता है बाद में आपको दोबारा मजबूर करे। तो इसीलिए क्राइम से जितना दूर रहें तो उतना ही अच्छा है। तो इसमें बहुत सी डेफिनेशन हैं क्राइम के हवाले से। कुछ जो स्कॉलर उनके हवाले से, अगर आप एक स्कूल खोल देते हैं तो आप एक जेल का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो इस तरह इस पे डिफरेंट डेफिनेशन है, इस पर इंशाल्लाह हम बात करते रहेंगे जब हम क्रिमिनोलॉजी का पूरा एक सब्जेक्ट शुरू करवाएंगे। पूरा हम एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे CSS के हवाले से, और भी जनरल इन्फॉर्मेशन के हवाले से। आपको कम से कम पता होना चाहिए लॉ का, आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर कोई जुर्म करता है उसको कौन सी सज़ा मिलेगी। आपको पता होना चाहिए अगर आपके साथ कोई ज़्यादती होती है तो आप किस आर्टिकल के थ्रू सज़ा दिलवा सकते हैं नेक्स्ट अपने ओपोनेंट को जिसने आपके साथ ज़्यादती की है, जो एक क्रिमिनल है। अपना, अपने बच्चों का और अपनी सोसाइटी का ख्याल रखें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।